मैं म्यूट वाइफ का पार्ट 6 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। फीमेल का नाम सोनिंग बहुत बड़ा है, इसलिए मैं अब से सोनिंग बुलाऊंगी उसे। सोनिंग सो रही थी और ड्रीम देख रही थी कि मू सिंगफेंग कहता है, नीजियान तुम निंग फैमिली में चली जाओ और मेरी हेल्प करो, हम तभी फ्यूचर में साथ रह पाएंगे। सोनिंग के फादर सोनिंग को अडॉप्ट करने के बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उन्होंने सोनिंग को सिर्फ उसके ब्लड के लिए अडॉप्ट किया था, क्योंकि यायो को कोई बीमारी थी और सोनिंग का ब्लड यायो से मैच करता था। फादर सोनिंग का बहुत सारा ब्लड ले लेते हैं और सोनिंग रोती रह जाती है और घर में सोनिंग को यायो टॉर्चर करती थी और उसे खाना नहीं देती थी। और सोनिंग सोचती है कि कैसे यायो ने उसकी ग्रैंडमा के एसेस को फेंक दिया था। सोनिंग नींद से उठ जाती है और सोचती है, निंग फैमिली ने मुझे बहुत बुली किया है, मैं उनसे बदला लेके रहूंगी। नेक्स्ट डे कंपनी में मिस सेन अपने मैनेजर से कह रही थी कि क्या गुवनियान ने ड्रामा से फीमेल को निकाल के मुझे रख लिया है। मैनेजर कहती है, आप इस ड्रामा को करके और फेमस हो जाएंगे। सेन कहती है, गुवनियान मेरी कितनी परवाह करता है, उसने मेरे लिए ड्रामा के फीमेल को निकाल दिया और मुझे ले लिया। नजर तो उसकी तारीफें करने लगती है। सेन कहती है, ये सोनिंग खुद को समझती क्या है, वो एक म्यूट गर्ल है, इसने मुझे परेशान करके रख दिया है। वो गुवनियान के आगे पीछे चिपकी हुई रहती है और मैनेजर से कहती है, ढूंढो गुवनियान के फियांसी के साथ क्या हुआ, वो कहाँ है, क्या उसने गुवनियान के साथ शादी कर ली। उसके बाद 1 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस सन सोनिंग से कहती है, क्या हुआ सोनिंग, क्या बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है। सोनिंग साइन लैंग्वेज में कहती है, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मिस सन उसे जाने से मना करती है और कहती है, अगर तुम वहाँ गए तो निंग फैमिली तुम्हें बुली करेगी। सोनिंग कहती है, टीचर मैं तब भी जाना चाहती हूँ। मिस सन कहती है, ठीक है मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन कुछ भी हो तुम यहाँ आ सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है। निंग उन्हें बाय बाय करके चली जाती है। इधर यायो को दिखाया जाता है जो रेडी हो रही थी, क्योंकि आज मू सिंगफेंग के साथ उसकी एंगेजमेंट थी। यायो के साथ जो मेड थी वो यायो की तारीफें किए जा रही थी। यायो मेड से कहती है, जाओ जाके देखो फादर ने जो मुझे पिकअप करने के लिए कार भेजी थी वो आई कि नहीं, फिर मेरा वेट कर रहा होगा। वो मेड वहाँ से चली जाती है कार देखने। यायो खुद को मिरर में देख के कहती है, वो सोनिंग सिंगफेंग के लिए ठीक नहीं है, मैं सिर्फ उससे शादी कर सकती हूँ। तभी वहाँ कोई आता है। यायो को लगता है कि वो उसकी मेड है, लेकिन उस रूम में सोनिंग आती है। यायो गुस्से में कहती है, तुम बहुत सेमलेस हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सिंगफेंग और मैं आज एंगेजमेंट करने वाले हैं, मुझे रोकने की हिम्मत मत करना। सोनिंग उसे डेविल स्माइल देती है। यायो डर के कहती है, तुम क्या करने वाली हो। सोनिंग फोन में मैसेज लेके कहती है, आज तुम बहुत प्रीटी लग रही हो सिस्टर। यायो कहती है, तुम निंग फैमिली में वेलकम नहीं है, जाओ यहाँ से। सोनिंग मैसेज लेके कहती है, तुम ग्रेटफुल फील नहीं करती मेरे लिए, मैंने तुम्हें बहुत सारे ब्लड डोनेट किया और तुम अब मुझे निंग फैमिली से बाहर निकाल रही हो, तुम्हें मुझे पेबैक तो करना ही होगा। यायो तो डर के किसी को हेल्प करने बुलाने लगती है। सोनिंग यायो का हेयर पकड़ के उसे नीचे गिरा देती है। यायो कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यायो की मेड दरवाजे के बाहर से चिल्लाने लगती है और वो पूछती है, क्या हुआ मिस, दरवाजा ओपन करिए। यायो के कुछ बोलने से पहले ही सोनिंग उसे नाइफ से डराती है और फोन में मैसेज लिख के कहती है, अगर तुमने कुछ बोला तो तुम इसी समय मर जाओगी। यायो फिर अपनी मेड से कहते हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। मेड कहती है, मिस आपको अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे बताना। सोनिंग मैसेज में लिख के कहती है, मेरे साथ आओ, और सोनिंग यायो को कहीं ले जाने लगती है। यायो कहती है, तुम क्या निंग फैमिली की रिपोर्ट करने वाली हो, ऐसा मत करो, हम फिर तुम्हें अब्यूज़ नहीं करेंगे। वो सोचती है, मैं निंग फैमिली को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती और सोनिंग से वो नाइफ लेके खुद को ही मार लेती है। एक लेडी ये सब देख के सोनिंग का मर्डर कहने लगती है। सोनिंग सोचती है, यायो मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे फंसाने के लिए ये सब करोगी। उसके बाद सोनिंग को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। यायो की मदर सोनिंग पर चिल्ला रही थी और उसे गालियाँ दे रही थी और उसे मारने के लिए भी जाती है, लेकिन पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं। एक्चुअली सोनिंग को सब लोगों ने यायो का मर्डर समझ लिया था और सारा ब्लेम उस पर आ गया था। यायो की मॉम कहती है, मेरी डॉटर क्रिटिकल सिचुएशन में है, अगर वो हॉस्पिटल में मर गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं भी तुम्हें मार डालूंगी। सिंगफेंग सोनिंग से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, अब तुम पहले जैसे नहीं रही। सोनिंग सोचती है, मुझे पता था कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, मैं कितनी ब्लाइंड थी जो तुम्हें पास्ट में लाइक करती थी। मू सिंगफेंग कहता है, ये स्टेटमेंट कॉन्फेशन डॉक्यूमेंट है, इस पर साइन करो। निंग फैमिली को कुछ भी तुमसे बिलोंग नहीं करता, निंग फैमिली तुम्हें रिटर्न दे रही है तो तुम निंग फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, और अगर ये ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हारा बेल करा दूंगा। सोनिंग पेज पर कुछ लिखे सिंगफेंग को दिखाती है, उसमें लिखा था कि निंग फैमिली
500 मिलियन असिस्ट करती है तो इसे मैं क्यों छोड़ दूँ। फैंग कहता है ये तुमने खुद ही कहा है और गुस्से से कहता है अगर तुम निंग फैमिली के अगेंस्ट जाओगी तो खुद ही सफ़र करोगी। और गुमनियन को दिखाया जाता है जो असिस्टेंट से कह रहा था कि वो डिटेक्शन सेंटर में है। असिस्टेंट कहता है यस सर, और उन्होंने निंग फैमिली की डॉटर योयो को नाइफ से स्टेप किया है। जैसे सोनिंग मर्डर के केस में पुलिस में बंद है। गुमनियन कहता है अगर योयो ठीक हो जाएगी तो साओकी मर्डर के केस में गिरफ्तार नहीं होगी, चलो उसे देखने के लिए चले। तभी गुमनियन के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है किसी चीज़ का। वो फ़ोन में देखता है तो उसमें किसी ने सुफिंग के साथ सोनिंग को हक करते हुए वो वाली फ़ोटो भेज दी थी। देख के तो गुमनियन मोबाइल को गुस्से में फेंक के कहता है सोनिंग फिर से उस सुफिंग के साथ है, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निंग फैमिली सोनिंग के साथ चाहे जो भी कुछ करे, उसे चाहे मार डाले चाहे जो कुछ करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारा काम इस असिस्टेंट का ही। असिस्टेंट इस्तेमाल कर रहा था और सोचता है ये मेथड तो काम कर गया, अब मैं उस वुमेन को यंग मास्टर के साथ नहीं रहने दूंगा। इधर योयो की मॉम गुस्सा कर रही थी क्योंकि सोनिंग के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। जिसका कि मॉम कहते हैं मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैंने कुछ लड़कों को हायर किया है, अब मैं उसे लेसन सिखाऊंगी।